आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार। सत्य परमो धर्म ठाकुर विद्या मंदिर लोकमान्य नगर ठाणे में स्कूल का पहला दिन अनोखे तरीके से मनाया गया। शिक्षक सेना जिला उपाध्यक्ष गोकुल पाटिल सर, प्राचार्य DR पाटिल सर और बाकी सभी शिक्षकों ने विद्यार्थियों को मास्क, सैनिटाइजर और चॉकलेट देकर स्वागत किया। उक्त सामग्री का वितरण प्रधान अध्यापक DR पाटिल सर और अन्य सहयोगी शिक्षकों के माध्यम से किया गया। इस वक्त 8वीं से 10वीं तक लगभग 200 छात्र मौजूद थे और ये पहल गोकुल पाटिल सर और उनके सहयोगी कुलकर्णी सर ने अपने खर्चों पर की है। इस वक्त बच्चों में खुशी और उत्साह का माहौल था। संचालक यांना त्याचं पालन करायचं होतं आणि विद्यार्थ्यांना एक संधी होती की मोबाईलचा वापर जो आहे तो अभ्यासासाठीच करायचा आहे, कारण त्याचा चांगला जर वापर केला तर तो अतिशय विद्यार्थ्यांना चांगल्या पद्धतीचा होता। परंतु बऱ्याच पालकांचं माझ्याकडे येऊन त्यांनी विनंती केली की सर मोबाईल आता ऑनलाईन नकोच आहे, ऑफलाईन जर आपली शाळा सुरू झाली आणि हे मोबाईल जर विद्यार्थ्यांच्या हातून जर गेले तर नक्कीच त्या विद्यार्थ्यांना ऑफलाईनचा जास्त फायदा होईल। त्यानुसार आपल्या माननीय वर्षाताई गायकवाड शिक्षण मंत्री त्याचप्रमाणे शासनाचे जे आदेश होते त्या आदेशानुसार आपले ठाण्याचे आयुक्त आणि आपल्या जिल्हा परिषदेचे शिक्षणाधिकारी माननीय श्री बडेसाहेब यांच्या आदेशानुसार 4 ऑक्टोबर रोजी ही शाळा सुरू करण्याचे आदेश मिळाल्यानंतर आम्ही 2 ऑक्टोबर महात्मा गांधी जयंती असूनसुद्धा आणि 3 तारखेला रविवार असूनसुद्धा आम्ही सर्वजण अगदी आनंदी झालो आणि सर्व शाळेचं जे कामकाज आहे त्या अध्यक्षांच्या, पालक संघटनेच्या अध्यक्षांच्या नुसार आणि सर्व बांधिलकी म्हणून एक अशी कल्पना सुचली की गेल्या 1.5 वर्षापासून आपण साधारण विद्यार्थ्यांपासून लांब आहोत आणि विद्यार्थ्यांच्या संपर्कात नाही आणि अचानक विद्यार्थी शाळेमध्ये येतात गेल्या 1.5 वर्षानंतर। तर काहीतरी एक जनजागृती म्हणून एक आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून एक अशी कल्पना सुचली की पहिलाच दिवस आहे आणि पहिल्या दिवशी शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांचं काहीतरी चांगलं देऊन स्वागत करावं। तर चांगलं द्यायचं काय, तर मग आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून पटकन निर्णय घेतला की आपण मास्क घेऊया, मास्क नंतर सॅनिटायझर बॉटल देऊया आणि त्याचबरोबर पहिला दिवस आहे म्हणून गोड देऊन चॉकलेट देऊन सर्व मुलांना आपण स्वागत करूया। ही कल्पना डोक्यात आली, मुख्याध्यापकांशी चर्चा केली आणि त्यांनी परवानगी दिल्यानंतर आम्ही हा कार्यक्रम काल आणि आज 2 दिवस विद्यार्थ्याच्या आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून हा उपक्रम आम्ही राबवलेला आहे आणि या उपक्रमाच्या माध्यमातून निश्चितच मुलांना त्याचा फायदा होईल। जी काही त्यांच्या मनामध्ये भीती होती ती भीती कमी होईल आणि ते रोज शाळेत येतील, हा एक त्यामागचा उद्देश होता। गेले 1.5 वर्ष खूप म्हणजे कंटाळा आलेला आणि आता शाळा चालू झाली तर मला खूप आनंद झालेला आहे मला। आणि पहिला स्टार्टिंगला मला बरे वाटायचे पण नंतर ना कंटाळा आला, घरात बसून अभ्यास व्हायचा नाही, तिकडे लक्ष द्यायचं, मग अभ्यासावरती परिणाम व्हायचा आमचा व ऑनलाईन असल्यामुळे त्याच्यामुळे आम्हाला काही समजायचं नाही आणि मोबाईलच्या अतिवापरामुळे मुलांचे डोळे कान वगैरे खराब होण्याची शक्यता होती आणि मोबाईलमुळे शिकवताना काही दिसायचे नाही, आपले तिकडे व्हायचे, ब्लर यायचे, त्याच्यामुळे अनेक प्रॉब्लेम यायचे। त्याच्यामुळे शिकताना आम्हाला खूप अडचणी आल्या आणि आम्हाला असं वाटलं की कधी एकदा शाळा चालू होते आणि कधी आमचे वर्ग भरते आणि आमच्या देवाच्या कृपेने आमची शाळा चालू झालेली आणि आमच्या शाळेतले शिक्षक आणि इतर कर्मचारी आमच्या खूप काळजी घेतात। आम्हाला काल मास्क वापरत तसे चॉकलेट सॅनिटायझर वाटप केले आहेत। आमच्या शाळेमध्ये सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन कुठल्या मुलांना वाचता कोणाला येतं, लिहिता कोणाला येतं हे आम्हाला समजतं, त्यांच्या परिस्थितीचा आढावा घेता येतो। तर अशा प्रकारे ऑफलाईन जे शिक्षण आहे ते खूप आनंदी आहे आमच्यासाठी सुद्धा आणि मुलांसाठी। ऑफलाईन शिक्षण हा विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीचा मुख्य पाया आहे। ऑफलाईन शिक्षणाचीच गरज आहे, कारण आपण विद्यार्थी इतर जे सगळे जॉब आहेत ते ऑफिसेस आहे, ते कसं असतं नॉन लिव्हिंग थिंग्सशी कॉन्टॅक्ट होतं, ते फायलिंगशी त्यांचा संपर्क येतो, आमचा तसा येत नाही। आमचा विद्यार्थी हा सजीव आहे, तो त्याच्या मनातलं बोलणार आणि त्याच्या प्रश्नांचं निरसन करणे किंवा त्यांच्या शंका समजून घेणे, त्यांच्या समस्या समजून घेणे, त्यामुळे मुलांनाही आनंद मिळतो, आम्हालाही आनंद मिळतो आणि आम्हाला विशेष समाधान मिळतं की आता 2 दिवस जे समाधान आहे शिकवण्याचं ते या 1.5 वर्षात नव्हतं। जनता करियर लॉन्चर जनता महाविद्यालय चंद्रपूर, एक जबाबदार संस्था, विश्वसनीय शिक्षक, पुन्हा एकदा सिद्ध, इतिहासाची पुनरावृत्ती। 100% HSC result, 29 successful result in JEE Mains 2020, 49 successful result in MST CET, 116 successful result in NEET up to 2020. विदर्भात सर्वात कमी फी व उत्कृष्ट शैक्षणिक दर्जा,
ॲडमिशन ओपन फॉर 11, 12 IIT, JEE, नीट अँड MSc CET. आजच आपली सीट नक्की करा. प्रवेश घेण्यासाठी www.jlcchandrapur.com या वेबसाईटवर फॉर्म भरा किंवा कॉलेजच्या ऑफिसात येऊन आपला प्रवेश निश्चित करा. जनता करियर लॉन्चर, केअर ऑफ जनता B.Ed कॉलेज, सिव्हिल लाईन्स, चंद्रपूर. रेसिडेन्शियल कॅम्पस, दातारा रोड, रामनगर, चंद्रपूर. कॉन्टॅक्ट नंबर 07172258837, 9850922450, 9370027813, 70570715569. राष्ट्रीय नागपुर कॉरपोरेशन एसोसिएशन इंटैक की ओर से आज एक विरोध आंदोलन हुआ। आंदोलनकर्ताओं ने कहा कि हम आज यहां 7वें वेतन आयोग और एरियर्स के कार्यान्वयन और विभिन्न मांगों के लिए आंदोलन कर रहे हैं और जिन कर्मचारियों की कोरोना से मृत्यु हो गई है उनकी सूची भी सरकार को भेजकर उनको न्याय मिलना चाहिए। आजचं हे आंदोलन राष्ट्रीय नागपूर कॉर्पोरेशन एम्प्लॉईज असोसिएशन इंटकच्या वतीने धरणे आंदोलन इथे आम्ही आयोजित केलेलं आहे। आमचं आंदोलन मुख्यतः 7व्या वेतन आयोगाचा एरियस, 6व्या वेतन आयोगाचा एरियस, 7व्या वेतन आयोगाच्या शिफारसीनुसार 10-20-30 नंतर ज्यांची सेवा झाली त्यांना आश्वासित प्रगती योजना लागू करणे, एवजदारांकरता जे 4407 पदं हे नियमित करणे, 20 वर्षाची अट शिथिल करणे, सफाई कामगारांच्या वारसदारांना लाडपागे कमिटी लागू करणे आणि विविध मागण्यांसाठी आज इथे आम्ही आंदोलन करतोय। आपण कोरोना काळामध्ये सरकारनं घोषणा केल्या होत्या की समजा कोरोना काळात मृत झालेल्या कर्मचाऱ्यांना एक 50 लाखाचं अनुदान देणार होते, काय झालं? या आश्वासनाला राज्य सरकारने ह्या आंदोलनाच्या नागपुर के सुप्रसिद्ध अल जमजम रेस्टोरेंट की शाखा अब चंद्रपुर में भी, होटल अल जमजम गैलेक्सी। वेज, नॉनवेज और चाइनीज खाने के लिए आलीशान फैमिली रेस्टोरेंट, साथ ही अल जमजम सेलिब्रेशन लॉन, शादी, पार्टी, बर्थडे और किसी भी मीटिंग या समारोह के लिए सर्वोत्तम स्वाद और सेवा की गारंटी। ज़ोमैटो, स्विगी और फूडीज द्वारा होम डिलीवरी उपलब्ध। संपर्क करें मोहम्मद जुबैर, बुरटकर सभागृह के बाजू, मारुति शोरूम के पास, नागपुर रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 9552227186, 9322899635। मेडिकल कॉलेज के निर्माणाधीन भवन में बीती रात आग लग गई। इससे यहां काम करने वाले मजदूरों का जरूरी सामान जलकर राख हो गया है। ऐसे में मजदूर को काफी परेशानी हुई। सभी उपकरणों के जलने से उनके रहने और खाने की बड़ी समस्या पैदा हो गई थी। इसलिए विधायक किशोर जोरगेवार ने यंग चांदा ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं को मजदूरी की यथासंभव मदद करने का निर्देश दिया था। इसलिए विधायक किशोर जोरगेवार ने यंग चांदा ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं को मजदूरों की यथासंभव मदद करने का निर्देश दिया था। उन्होंने युवा चांदा ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं को संकटग्रस्त श्रमिकों के लिए भोजन और आवास की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया। सूचना मिलते ही यंग चांदा ब्रिगेड के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और अपनी ओर से राहत कार्य शुरू किया। राहत कार्य पूरे दिन जारी रहा और युवा चांदा ब्रिगेड द्वारा आवास और भोजन प्रदान किया गया। इस राहत कार्य में युवा चांदा ब्रिगेड के पंकज गुप्ता, राजेश वर्मा, परमहंस यादव, अक्षय मिस्त्री आदि और युवा चांदा ब्रिगेड के अन्य कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। राजस्थान ग्लास, ब्रांड नेम इन ग्लास वर्क्स। विंडशील्ड ग्लास पॉलिश, सभी कारों के OEM विंडशील्ड ग्लास को बदलना और किसी भी अर्थ मूवर के सभी ग्लास का रिप्लेसमेंट, कार्यों के विशेषज्ञ। उसी तरह सभी वाहनों के लिए हेडलाइट्स और टेल लाइट्स, सभी आकार के वाटरप्रूफ तिरपाल, प्रोफाइल टिन और नाली टिन उपलब्ध है। साथ ही हम डील करते हैं सेंट गोबाइन, XYG, डूरा टफ, FGP, AIS जैसे ब्रांड्स में भी और SRF, गरवारे वाटरप्रूफ तिरपाल, लूमेक्स, मिंडा, ऑटो गोल्ड हेडलाइट्स और उत्तम प्रोफाइल टीन जैसे ब्रांड्स में भी उपलब्ध। तो याद रखिए, एक ही नाम, राजस्थान ग्लास, नागपुर रोड, चंद्रपुर। संपर्क करें रमेश जांगेड़ 7387744821, पूरनमल जांगेड़ 9689
099-957, राकेश जांगिड 9370156878, नितेश पटेल 8551004488। लक्ष्मी नवरात्र का प्रारंभ 7 अक्टूबर से होने वाला है। कोरोना संक्रमण काल के बाद राज्य सरकार ने इस वर्ष निर्णय लेकर एक आदेश जारी कर मंदिर खोलने का आदेश दिया है, जिसका सभी श्रद्धालुओं को बड़ा उत्साह, आनंद और उमंग है। मंदिर ट्रस्टी भी बहुत खुश हैं क्योंकि पिछले 2 वर्षों से भक्त दर्शक श्रद्धालु मंदिर में नहीं पहुंच पाए और इस नवरात्र में वो लोग आएंगे। श्री आगाराम देवी ट्रस्ट, ये नगर देवी नाम से विख्यात है। ये मंदिर की विशेषताएं तेलंगाना, पश्चिम महाराष्ट्र की बॉर्डर तक और विदर्भ की सारे लोग इसके दर्शन के लिए आते हैं। अपनी इच्छा, अपनी मनोकामनाएं माता के चरणों में बोलते हैं और उनका अनुभव है वो पूरी होती हैं। साथ ही उन्होंने मांग की है कि हमने सरकार को प्रस्ताव दिया है कि इसे बड़ी श्रेणी दी जाए, क्योंकि इतिहास कहता है कि यहाँ से राजा दर्शन करके जाते थे, युद्ध हो या कहीं मंगल कार्य हो, और जब वापस आते थे तो भोसले राजा की गांव की ही यही सीमा थी, इसलिए वो यहाँ से ही दर्शन करके आगे गांव में जाते थे। ऐतिहासिक मंदिर है, इसलिए हमने अभी सरकार को एक निवेदन दिया है कि हमें इस मंदिर को भी बी श्रेणी दी जाए, ताकि जो धन हमारे पास जमा हुआ है, जो लोग दान करते हैं, उसका उपयोग करके हम यहाँ पर हमारे भक्तों के लिए कुछ और सुविधाएं उपलब्ध कर सकें और एक सभागृह और अस्पताल भी बनाएं। कार्यकर्ता है बाला अष्टीकर वो भी यहाँ उपस्थित है, किशोर पाटिल। फिर से चैत्र नवरात्र के संयोग है कि अभी हमारी इस अश्विन नवरात्रि में मंदिर खुलेंगे 7 तारीख से, ऐसा राज्य सरकार ने अध्यादेश पारित किया। और इस पारित करने के बाद नगर देवी के नाम से विख्यात श्री आगाराम देवी मंदिर आप सब लोगों को मालूम है, क्या विदर्भ का इलाका हो, यहाँ से बड़ी संख्या में भाविक दर्शनार्थी यहाँ पर आते हैं और उनको कई यहाँ पर चमत्कार खोली। तो इस कठिन काल में भी हमको जो सहयोग दिया उसमें हमारे एक भक्त ने माँ के लिए ये नक्शा भी हमको परसों मिला। यानी लोगों के मन में इस मंदिर के प्रति एक निष्ठा, एक भावना एक बहुत बड़ी है। इसलिए अश्विन नवरात्रि उत्सव का प्रारंभ 7 अक्टूबर से होने वाला है। कोरोना संक्रमण काल के बाद राज्य सरकार ने इस वर्ष निर्णय लेकर एक अध्यादेश जारी करके मंदिर खोलने की अनुमति दी है, जिसका सारे श्रद्धालुओं को बड़ा उत्साह है, उमंग है, उत्साह है, आनंद है। मंदिर ट्रस्ट भी बहुत खुश है कि 2 वर्षों से दर्शक, भक्त, श्रद्धालु मंदिर में नहीं पहुंच पा रहे और इस नवरात्रि में वो लोग आएंगे। मंदिर उनका स्वागत करने के लिए तैयार है। आपने जैसा देखा, हमने सारा मंदिर को माता के भेंट के लिए पूरा सजाकर तैयार किया। श्री आगाराम देवी मंदिर ट्रस्ट ये नगर देवी के नाम से विख्यात है। इस देवी की मान्यता केवल मध्य भारत नहीं तो तेलंगाना तक, वहाँ तक के बॉर्डर तक के दर्शनार्थी और विदर्भ के समूचे भाग के दर्शनार्थी यहाँ पर आते हैं और अपनी मान्यता, अपनी इच्छाएँ जो माता के चरणों में बोलते हैं, वो उनका अनुभव है कि पूरी होती है। अभी अपने कुछ दिनों के पहले 2 दिन पूर्व यहाँ पर दान पेटी को खोला। जब हमने दान पेटी को खोला, हमको कुछ न कुछ नया अनुभव हमको प्राप्त हुआ कि लोगों को जो अनुभव आते हैं वो इसके अंदर लिखकर लोग डालते हैं। अभी एक व्यक्ति ने अपना कुछ निधि इसमें डाला और डालते समय उसने माता जी के लिए अपने घर का नक्शा बनाकर भी एक कागज़ में डाला कि माँ मेरे घर आना। यानी उसके मन की भावना माँ मेरे घर आती है, ये उसके मन की भावना इस मंदिर के प्रति है। भोसले कालीनी मंदिर है और विख्यात मंदिर है और हमारा जो ट्रस्ट और ट्रस्टी इसकी सारी देखभाल कर रहे हैं। हमारे पास हमने सरकार को प्रस्ताव दिया है कि इसको ब श्रेणी दी जाए, क्योंकि इतिहास कहता है कि राजा यहाँ से दर्शन करके जाते थे। युद्ध में जाना हो, मंगल कार्य को जाना है, शहर के बाहर जाना है, तो यहाँ से दर्शन करके जाते थे और जब वापस गांव में लौटते थे तो भोसले राजा की सीमा यही मंदिर था। तो यहाँ से दर्शन करके आगे तालाब में वो अपने गांव में जाते थे, जो गांधी गेट से आगे उनका जो महल था उधर। तो ये ऐतिहासिक मंदिर है। तो सरकार ने इसको बी श्रेणी देना चाहिए, बी ग्रेड देनी चाहिए। प्रस्ताव प्रलंबित है। हमने निवेदन दिया माननीय पुलिस आयुक्त जी को कि नए GR के अनुसार हमारे भक्तों की संख्या का एक प्रमाण पत्र तुरंत हमको दें, ताकि हम एक बची हुई शर्त भी जो राज्य सरकार की है वो पूरी करें और वो पूरी करने से हमारे मंदिर को ब श्रेणी मिलेगी तो सरकार की निधि मिलेगी।
सरकार की निधि मिलेगी तो जो जनता ने हमको सहयोग दिया, जो बैंक में हमारे पास पड़ा है एक बड़ा धन, वो भी हम मंदिर में यहाँ उपयोग में ला सकते हैं कि हमको यहाँ पर एक सभागृह बनाना है, एक हॉस्पिटल यहाँ पर शुरू करना है।